नमस्कार दोस्तों। पुराणों में देवताओं और असुरों के बीच अनंत संघर्ष की कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां हर बार देवता विजयी होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी असुर समाप्त हो गए। एक ऐसे असुर की कथा बाकी है जो इतना शक्तिशाली है कि उसे स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि भी नहीं मार सकते। इस राक्षस को हराने के लिए कल्कि को 7 विशिष्ट प्राणियों की सहायता की आवश्यकता होगी, फिर भी वे उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएंगे। यह कथा उस असुर क्ली की है जो इतना कपटी और निर्दयी है कि उसे सभी युगों के सबसे भयंकर असुरों जैसे रावण और दुर्योधन से भी अधिक खतरनाक माना गया है। कहा जाता है कि कली इतना चालाक है कि वह लोगों को अन्याय करने पर मजबूर कर देता है। कली का असली रूप समझने के लिए हमें सत्य युग में जाना होगा, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंथन के दौरान केवल अमृत ही नहीं बल्कि कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इसे देखकर देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और संसार को बचा लिया। लेकिन मंथन के दौरान कुछ विष की बूंदें एक असुर कली पर गिर गईं। बाद में जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ मच गई। इसी संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें भी कली पर गिर गईं। इससे कली तो अमर हो गया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप कली अदृश्य और अमूर्त बन गया। कली का उद्देश्य है लोगों को धर्म से भ्रमित करना और अधर्म की ओर प्रेरित करना। वह इंसानों को लालच, क्रोध और हिंसा के मार्ग पर धकेलता है। जो व्यक्ति उसके प्रभाव में आता है वह बार बार गलतियां करता है। महाभारत में बताया गया है कि कली युग में कली के प्रवेश के 5 मुख्य मार्ग हैं: जुआ, शराब, अनैतिक संबंध, हिंसा। इन मार्गों से कली व्यक्ति के मन में प्रवेश करता है और उसे अपनी माया में फंसा लेता है। महाभारत के अनुसार कली युग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद ही हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण कली का प्रभाव नहीं पड़ सका। जैसे ही भगवान कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान हुआ, कली ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। कली के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वह केवल एक विचार या मानसिक अवस्था है, लेकिन पुराणों के अनुसार कली एक असुर है जो अदृश्य होकर कार्य करता है। क्या कली को खत्म किया जा सकता है? कली अमर है। जब कल की अवतार और 7 प्राणी कली का सामना करेंगे तो वे उसे हराने में सफल होंगे, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाएंगे। कली हर काली युग के अंत में छिप जाएगा और अगले काली युग में वापस आएगा। युग का अर्थ और इसका मनोवैज्ञानिक पहलू महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा के अच्छे शासन और कर्मों से युग बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है, ईश्वर का ध्यान करता है और धर्म का पालन करता है, तो वह कलियुग में भी सतयुग में जी सकता है। इससे यह समझा जा सकता है कि युग केवल समय का भौतिक मापन नहीं है, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान और कर्मों से प्रभावित होता है। कली केवल एक असुर नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा है। उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भ्रमित करना और उसे अधर्म की ओर मोड़ना है। लेकिन कली के प्रभाव से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। कली का सबसे बड़ा शत्रु धर्म है। यदि हम सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम का पालन करें तो कली का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण और साधना करने से मन मजबूत रहता है और कली की माया से बचा जा सकता है। महाभारत में बताया गया है कि कली स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि हमारा आचरण और मन पवित्र रहेगा तो कली का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। कली का प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है जो बुरी संगत में रहते हैं। यदि हम सज्जनों के संग में रहेंगे और बुरे विचारों से दूर रहेंगे तो हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। कली का प्रभाव अशिक्षा और अज्ञान में ज्यादा होता है। शास्त्रों के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कली के अंधकार को दूर कर सकता है, इसलिए शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता दें। हालांकि कली को अमर कहा गया है, लेकिन उसका प्रभाव केवल तभी होता है जब मनुष्य उसे अपने जीवन में जगह देता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर से लालच, क्रोध और अधर्म को समाप्त कर देगा, उसी दिन कली की हार होगी। कली केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज पर भी प्रभाव डालता है।
शास्त्रों के अनुसार जब समाज में धर्म, न्याय और परोपकार समाप्त हो जाते हैं तो कली का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम अपने समाज को नैतिक और धार्मिक रूप से मजबूत बनाएं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पुराणों की नहीं बल्कि हमारे जीवन का आईना है। अगर हम धर्म का पालन करेंगे और सदाचारी जीवन जिएंगे तो कली का प्रभाव कभी हम पर हावी नहीं होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।